हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 65, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। एक छोटा सा चैप्टर है ये, बस 2 स्लाइड इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें बातें कही गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, उन सारे को हिंदी में भी पब्लिश किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इंग्लिश में बना हुआ था, ये हिंदी में नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो जब से हिंदी में उसे पब्लिश करने की भी मांग उठने लगी, क्योंकि कि इंडियन पॉपुलेशन खास करके अब उस समय भी आप देखें तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और आज भी इंग्लिश को लेके उतना कुछ नहीं है। तो हिंदी मैक्सिमम लोग जानते हैं, तो इसलिए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है ताकि आम जनता भी उसको पढ़ पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के द्वारा एक नया आर्टिकल पार्ट 22 में जोड़ा गया, आर्टिकल 394A, जिसमें व्यवस्था क्या की गई। व्यवस्था ये थी कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करवाए। ठीक है, या फिर जितने भी एक्ट्स हैं उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट करवाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं, अब ये भी अमेंडमेंट जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो ये भी इनको भी हिंदी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, जो सेंट्रल एक्ट्स वगैरह बनती हैं उन सब का भी हिंदी में ट्रांसलेशन हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं उन सब का भी हिंदी वर्जन आना चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेशन इसका किया जाएगा तो दोनों का एसेंस जो हो इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो मीनिंग है वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जब कोई हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग हो गया और हिंदी में उसका मीनिंग अलग हो गया। ठीक है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंग्लिश में बताया गया है एग्जैक्ट उसका मीनिंग हिंदी में भी हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट्स का हमेशा रिवीजन कराते रहना होगा और उसको सही करना होगा, ताकि सेम मीनिंग जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी नजर आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की। ओके, नाउ रीजन फॉर द एडिंग द 58th अमेंडमेंट। तो आपको जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में था, लेकिन धीरे धीरे इसकी डिमांड उठने लगी कि इसका हिंदी वर्जन भी आना चाहिए ताकि आम जनता भी इसको पढ़ पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होते हों उनको इंग्लिश में भी पब्लिश किया जाए। तो इसी पावर का यूज़ करते हुए 394A के तहत प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो भी एक्ट्स वगैरह होते हैं उनके इंग्लिश वर्जन को ट्रांसलेट करके हिंदी वर्जन को भी यहाँ पर गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।